हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में। तो आइए कि क्रिया किसे कहते हैं, पाठ पर आधारित गतिविधि के जरिए जाने। क्रिया के प्रत्येक भेद के लिए अलग अलग क्रियाएं लिखिए। ठीक है, अलग अलग क्रियाएं लिखनी है। जैसे कि अकर्मक के नीचे सकर्मक, प्रेरणार्थक और नाम धातु क्रियाएं इसके नीचे लिखेंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रिया वाक्य का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे दादी माँ आई, आती उन्होंने सिर पेट छुए, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सिर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। तो इस अनुच्छेद में जो शब्द आए हैं ना बच्चों, ये देखिए, जैसे कि आई, छुए, बैठी रहती, झलती, सहलाती, करती और करती। ये शब्द किसी काम के होने की सूचना दे रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। अब धातु क्या है? अजय चढ़, अजय चढ़ा, अजय चढ़ेगा, अजय चढ़ रहा है, अब अजय चढ़ चुका है, अजय चढ़ता है। तो इन सभी क्रियाओं में चढ़ शब्द मूल रूप से आया है। ये क्रिया का मूल अंश है। यही क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। क्रिया की मूल धातु तू सर्वनाम के साथ प्रयोग की जाती है। जैसे कि तू पढ़, तू सुन, तू जा, तू आ, तू खा आदि। इन वाक्यों में पढ़, सुन, जा, आ, खा क्रिया की मूल धातुएं हैं। तो ये धातु है। अब क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया की मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने देने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे कि पढ़ जमाना पढ़ना, जा जमाना जाना, खा जमाना खाना, आ जमाना आना। तो पढ़ना, खाना, जाना, आना सभी क्रिया के सामान्य रूप हैं। आइए अब क्रिया के भेद की ओर बढ़ें। तो क्रिया के दो आधारों पर भेद किए गए हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। सबसे पहले कर्म के आधार पर जानेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और क्रिया अकर्मक क्रिया। अब आते हैं सकर्मक क्रिया पर, अर्थात वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि। धोबी कपड़े धो रहा है, बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। कर्ता, कर्म और क्रिया इसमें मौजूद हैं। दूसरे वाले वाक्य में भी कर्ता, कर्म और क्रिया मौजूद है। तो इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं वरन कर्म पर पड़ रहा है, अतः क्रियाएं सकर्मक है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पहले क्या किसे लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो वाक्य की क्रिया सकर्मक होगी। जैसे माँ खीर बना रही है, माँ क्या बना रही है? खीर। तो प्रश्न के उत्तर में आया शब्द खीर संज्ञा है, इसलिए क्रिया सकर्मक है। आ जाते हैं अब अकर्मक क्रिया पर, अर्थात वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हंसना, रोना, भागना, सोना, उठना, बैठना आदि। इन क्रियाओं का प्रभाव जो है सीधे कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए अगर अकर्मक क्रिया के साथ क्या किसे लगाने से कोई संज्ञा नहीं आती है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या उड़ता है? तो कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो उत्तर में कोई संज्ञा ना आने के कारण ये क्रिया अकर्मक है। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एकर्मक और द्विकर्मक क्रिया। अब एकर्मक क्रिया नाम से ही पता लग रहा है, जिन क्रियाओं में केवल एक कर्म पाया जाता है वे कर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि माधवी पत्र पढ़ रही है, माधवी करता है, पत्र कर्म है और पढ़ रही है क्रिया, यानी कि एक ही कर्म मिला पत्र, तो ये कर्मक क्रिया हो गई। द्विकर्मक क्रिया अर्थात जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाएं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसकी रीना ने माँ को पत्र लिखा, इसमें रीना ने करता है, माँ कर्म है, पत्र भी कर्म है और लिखा क्रिया है, तो दो कर्म मिल गए तो ये द्विकर्मक क्रिया कहलाई। अब आ जाते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पर। तो संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्या है संयुक्त क्रिया वो जान लेते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसमें मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। जैसे कि रोहित मुझे चाय पर बुला लेता है, इसमें बुला मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया है लेता है। घटाएं घिर आई हैं, घिर मुख्य क्रिया है और आई सहायक क्रिया है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है तब वह सहायक क्रिया कहलाती है। अगली क्रिया है बच्चों नाम धातु क्रिया, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे रंग से रंगना, झूठ से झुठलाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, लालच से लचलाना, फिल्म से फिल्माना। सर्वनाम शब्दों से भी क्रियाएं बनती हैं, जैसे अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना। विशेषण शब्दों से भी क्रियाएं बनती हैं, जैसे सट से सटियाना, दोहरा से दोहराना, लंगड़ा से लंगड़ाना, गर्म से गरमाना। अनुकरणात्मक शब्दों से भी बनी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हिन हिन हिनहिनाना, खट खट खटखटाना, टिम टिम टिमटिमाना, भिन 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 भिनाना, थप थप थपथपाना, गुनगुन गुनगुनाना। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात जब
कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। जैसे कि माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बच्चों वह क्रिया होती है यह जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है, जैसे कि गौरव गाय को रोटी खिलाता है, रेखा नमन को सुलाती है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित होकर किसी अन्य कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाती है, माँ नौकरानी से बच्चे को खाना खिलवाती है। तो इसमें कर्ता स्वयं को प्रेरित ना कर किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रथम व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्रिया है खाना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक है खिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक हुआ खिलवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। भागना, भगाना, भगवाना। पीना, पिलाना और पिलवाना। चलिए अगली क्रिया पर आते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि वह दौड़कर दवा ले आई, तो दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया है और मुख्य क्रिया है क्या है, ले आई। वह उठकर विद्यालय चला गया, इसमें उठकर पूर्वकालिक क्रिया है और चला गया मुख्य क्रिया है। तो चलिए समय आ गया है, इस अध्याय में हमने क्या सीखा वो जानने का। हमने सीखा इसमें बच्चों कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया दो आधारों में बांटा जा सकता है, क्रिया को कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक व अकर्मक होती है। प्रयोग के आधार पर क्रिया चार प्रकार की होती है, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थकता, पूर्वकालिक क्रिया। तो चलिए बच्चों समय आ गया अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। सबसे पहले मौखिक प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न, धुलवाता है, पढ़वाता है, कौन सी क्रियाएं हैं? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर सही विकल्प पर निशान लगाना है। पहला वाक्य, सकर्मक का शाब्दिक अर्थ है कर्म सहित, कर्म रहित, कर्म को कर्म के लिए। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कर्म सहित। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों के विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। अर्थ के आधार पर यानी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। ठीक है, माही टहल रही है, कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया है ये? माही टहल रही है, सकर्मक है कि अकर्मक है? तो यह अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म की मौजूदगी नहीं है। इसी प्रकार बाकी के क्रिया भेद आप स्वयं ढूंढेंगे। तीसरा प्रश्न, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। पिताजी मोहन से काम करवाते हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी प्रकार बाकी की क्रियाओं के भेद आप स्वयं लिखिएगा। अगला प्रश्न आ गया है, नाम धातु क्रियाएं बनाने। चक्कर, चक्रवाना, भिन भिन, भिन भिनाना। इसी प्रकार बाकी की नाम धातु क्रियाएं आप स्वयं बनाइए। चलिए पांचवा प्रश्न आ गया, क्रिया संबंधी अशुद्धियों को दूर करके वाक्य पुनः लिखिए। हवा चल रहा है, हवा चल रही है। इसी प्रकार बाकी के वाक्यों को शुद्ध स्वयं कीजिए। छठा प्रश्न, उत्तर देने हैं प्रश्नों के लिखित रूप में। और क्या है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया अर्थात किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध हो वो क्रिया कहलाता है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। सोचकर बताइए, क्या हर क्रिया सकर्मक या अकर्मक होती है? हाँ बिल्कुल, हर क्रिया सकर्मक और अकर्मक होती है। और अगले प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। आओ कुछ नया करें। स्वयं को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आपस में चर्चा की। बहुत अहम विषय है। जीवन को सुखदायी बनाना है तो इस स्वास्थ्य को बनाए रखना पड़ेगा और इस शरीर को निरोगी रखना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है आपस में स्वस्थ चर्चा। तो चर्चा कीजिए कि अपने इस स्वास्थ्य को कैसे बनाए रख सकते हैं आप। इसी उम्मीद के साथ ये अध्याय आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी के साथ इसका अभ्यास भी करते रहिए।